हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आज की क्लास के अंदर। जैसे कि विद्यार्थी आप सभी को पता है कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा हो रही है और आपका जो है कल हिंदी अनिवार्य का जो है एग्ज़ाम है। तो उसके लिए मैं आपके लिए 25 इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये भाग वन है, ठीक है। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं कितने भाग लेके आऊँगा, मैं 2 भी लेके आ सकता हूँ, 3 भी लेके आ सकता हूँ, लेकिन आपको करवा दूंगा, ठीक है। आपको जो है जुड़े रहना है चैनल के साथ, पूरा एक्टिव रहना है। जितने प्रश्न करवाऊँ उनको कर लेना। उसके साथ साथ, ठीक है, ये नहीं है कि आप इस पे निर्भर हो जाओ कि बस यही आएगा, नहीं, आपको ये नहीं करना है। जो मैं बता रहा हूँ उसको थोड़ा गहराई से पढ़ना है ताकि वो आपके याद रहे, उसको आप भूलें नहीं। जब आप परीक्षा देने जाओ तब आपके वो प्रश्न याद रहे, ठीक है। मैं किसी विद्यार्थी का भविष्य खराब नहीं कराता। और यूट्यूबर या टीचर्स, मतलब जो भी है यूट्यूबर जो है, वो क्या करते हैं कि वो बोल देते हैं कि ये रियल पेपर है, ये है कि ये प्रश्न मैंने लिख दिया तो यही आएंगे। तो ये बात नहीं है बिल्कुल भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिनकी आने की पूरी संभावना होती है, ठीक है। तो आपको जो है इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से याद करना है, ठीक है। तो देखिएगा, पहला प्रश्न, इसके अंदर मैंने 2 नंबर वाले और 1 नंबर वाले ऐसे जो छोटे प्रश्न और बड़े प्रश्न भी जो है इसके अंदर ऐड किए हैं। तो आपको जो है इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से याद कर लेना है। भर्ता और विहलता है, विहलता से क्या होता है, ठीक है। इसके जो है अब पूछ जाएंगे आपसे, और भी जो है इसके अंदर ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ठीक है। जैसे कि ए और बी ऑप्शन इस प्रकार से, ठीक है। ऐसे ऐसे ऑप्शन आपको देते हैं ना, उस प्रकार से देंगे, लेकिन आपको सिलेक्ट क्या करना है, ठीक है। ये मैंने जो है मेन आंसर इसको उसके लिख दिए, ठीक है। जो प्रश्न का आंसर था वो मैंने लिख दिया। व्याकुलता के कारण जो है पद शिथिल हो जाते हैं, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उन्मादों से अवसाद का तात्पर्य है, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रेम के पागलपन में विषाद, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या 3 है अपनी, अलंकार के प्रश्न पक्का आता है, ठीक है। अलंकार का आपका पक्का प्रश्न आएगा, ये मेरे से लिखवा लो आप। आपका 1-2 प्रश्न पक्के आएंगे अलंकार के। या तो आपको कोई लाइन दे दी जाएगी, आपसे पूछेगा कि इस वाक्य में या इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो आपको अलंकार बताना है भी कौन सा अलंकार है, ठीक है। आपको अलंकार पढ़ लेना है। तो देखिए इसके अंदर क्या पूछा गया है कि अलंकार की विशेषता बताइए। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ज़्यादातर पूछ जाते हैं इस प्रकार से कि अलंकार की विशेषता बताइए, ठीक है। तो अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, जैसे कि आभूषण जो है स्त्रियों की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार जो है अलंकार क्या करते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, ठीक है। ये आपको इस प्रकार से याद रखना है। उसके बाद देखिए 4 नंबर प्रश्न अपना है, सब शक्ति कितने प्रकार की होती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए सब शक्ति जो है 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, अविद्या, लक्षणा व व्यंजना, 3 प्रकार की होती है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, भाषा का स्थायी रूप किसको माना जाता है। भाषा का जो है 2 रूप होता है, स्थायी और मौखिक, ठीक है। तो इसको जो है जो स्थायी होते हैं उसको क्या बोलते हैं, लिखित भाषा बोलते हैं, ठीक है। तो लिखित भाषा हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 6 है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है। तो मैसूर के अंदर है, ये आपको याद रखना है। साथ साथ में आप लिख लेना चाहिए, आप जो है जब भी क्लास पूरी हो जाए तब जो है आप वीडियो को रोक रोक के भी इन प्रश्नों को देख सकते हो, और जो है आप अपने नोटबुक में इसके लिख सकते हो और आंसर देख लेना। जो बड़े प्रश्न मैं आपको बताऊंगा उसके आंसर आपको देखने होंगे। तो हिंदी भाषा के परिवार में लगभग कितनी बोलियां सम्मिलित है। तो हिंदी भाषा के परिवार में जो 5 बोलियां सम्मिलित है, कौन कौन सी है, पूर्वी हिंदी, पश्चिम हिंदी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8 है, समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ कौन सा माना जाता है। तो संपादकीय पृष्ठ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद देखिए, जूझ पाठ का नायक कौन है। तो आनंद यादव, ठीक है। लेकिन ये जो इन्होंने जो है ये पाठ लिखा है, तो जो है इसके नायक भी आनंद यादव है और जिन्होंने लिखा है वो भी जो है आनंद यादव है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, मोहनजोदड़ो में पूर्व की बस्ती किसकी बस्ती है। तो रईसों की बस्ती है, ये आपको याद रखना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या 6 अपना 11 है, सबसे पहले कोई बड़ी खबर किस माध्यम से तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। तो ब्रेकिंग न्यूज़, ये आपको पता है, ठीक है। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़, आपको ये याद रखना है। उसके बाद देखिए, हिंदी भाषा की लिपि, ठीक है। तो आपको बता दूं कि हिंदी भाषा की लिपि जो है देवनागरी होती है, संस्कृत भाषा की भी लिपि देवनागरी होती है, ठीक है। लेकिन पंजाबी भाषा की जो है गुरुमुखी होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए,
डेस्क किसे कहते हैं? पत्रों एवं पत्रिकाओं, टीवी और रेडियो चैनल में विशेष लेखन की व्यवस्था को जो है डेस्क कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आगे देखिए, तुलसीदास के साहित्य में जो है किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो अवधी और ब्रज भाषा का जो है प्रयोग हुआ है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आगे देखिए, बाजार दर्शन, इस चैप्टर से शायद आपका जो है कुछ ना कुछ प्रश्न पक्का आएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना चैप्टर का। बाजार दर्शन वाला जो ये चैप्टर है आपके पाठ के अनुसार मनुष्य के कौन कौन से जो है दुर्गुण उसे घायल कर बेकार बना देते हैं, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए, बाजार दर्शन जो है ये, तो जैसे कि मनुष्य जब बाजार में जाता है तो जो उसे वस्तु नहीं चाहिए होती है उसको भी वो खरीद लेता है, जो उसके कोई भी काम की नहीं है। बाजार का जो है ऐसा सिस्टम होता है, आपको पता है कि ये एक के साथ एक फ्री, ऐसे वैसे उसका जो है बाजार के हिसाब से जो है मनुष्य क्या करता है, जो उसे चाहिए नहीं होती है वो भी चीज़ वो उसको खरीद लेता है, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। बाकी इसका थोड़ा और देख लेना आप अपने जो है बुक के अंदर। उसके बाद देखिए, काला मेघा पानी दे जो है, काले मेघे पानी दे पाठ का मूल भाव या प्रतिभास क्या है, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। आप जो है अपने नोटबुक के अंदर देख लेना, यानी कि अपनी जो बुक है उसके अंदर देख लेना। कविता के बहाने शीर्षक कविता का कथ्य स्पष्ट कीजिए, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी। और ये जो है आप नोटबुक में लिख लेना ताकि आपके प्रश्न ये याद रहें। और आप जो है जब भी प्रश्न याद करोगे, जो जो चैप्टर आपके प्रश्न आप पढ़ रहे हो, तो ये अगर आपके सामने प्रश्न आते हैं तब आप उसको जो है थोड़ा गहराई से पढ़ सको, ठीक है। तो या तो इसका स्क्रीनशॉट मार लेना जो आपको अच्छा लगे उस प्रकार से, ठीक है। त्याग एवं में विषय में जीजी के क्या विचार थे, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है भाई। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी। आगे देखिए, 20 नंबर हमारा प्रश्न है, भक्ति के आने से जो है महादेवी के जीवन में क्या परिवर्तन आने लगे? वो जो है साधारण जीवन जीने लगी और जो है उसके द्वारा बनाए गए भोजन जो कि मतलब इतने स्वादिष्ट वगैरह नहीं थे, जो पकवान थे वो भी वो खा लेती थी। इस प्रकार से जो है आप इसके अंदर देख सकते हो। बाकी आप अपने जो है बुक के अंदर इसको देखना। यशोधर बाबू अपने घर में जो है देर से क्यों आते थे? तो क्योंकि जो है उनके जो पुत्र थे वो भी उनका कहना नहीं मानते थे। जो उनकी जो पत्नी थी वो भी जो है लड़ाई उनसे करती थी, तो मतलब उनकी ज़्यादा उनसे खास जचती नहीं थी, तो वो उनका कहना नहीं मानते थे परिवार वाले। तो वो जो है उस लड़ाई झगड़े से दूर रहने के लिए, कुछ देर शांति के लिए जो है वो थोड़ा लेट पहुंचते थे घर। इस प्रकार से आप इसके अंदर लिख सकते हो, ये इसका आंसर है। बाकी आप थोड़ा बुक के अंदर जरूर देख लेना, ठीक है। उसके बाद देखिए, एकल परिवार विषय पर एक संस्कृत लेख लिखिए, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे देखिए, 23 नंबर है, कवि रघुवीर शाही की कविता कैमरे में बंद अपाइज में किस पर जो है व्यंग किया गया है? ये भी जो है बहुत ही अच्छा और प्यारा प्रश्न है, ये भी आपको याद करना है। उसके बाद देखिए, 24 नंबर प्रश्न है, बाजार दर्शन पाठ में जो है चिंतित भगत जी के व्यक्तित्व पर जो है प्रकाश डालिए। इससे जुड़ा हुआ एक ना एक प्रश्न आपके किसी भी जिले में आ सकता है, तो आपको जो है ये भी याद रखना है। भगत जी कौन थे? वो चूर्ण वगैरह बेचते थे, लेकिन वो उनका जो है पूरा कंट्रोल था खुद पे। और वो जो है 6 आने की जो है कमाई करके उसके बाद जो है जो बची हुई चूर्ण थी बच्चों को फ्री दे देते थे, ठीक है। लेकिन बाकी के लोग क्या करते थे कि बाजार में जब जाते थे तो वेस्ट चीज़ें खरीद लेते थे जो कि आप उसके उनके जो है कोई भी काम की नहीं थी। लेकिन भगत जी ऐसा नहीं करते थे। इस प्रकार से आपको जो है याद रखना है, ठीक है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न थे अपने, ये जो मैंने आपको 24 प्रश्न बताए हैं। तो बाकी जितने भी मैं भाग लेके आने वाला हूँ, यानी कि अभी ये फर्स्ट भाग आया है, तो सेकंड भाग ही मैं देखता हूँ जल्द ही अपलोड करूँ। जैसे ही इन प्रश्नों को मैं देख लेता हूँ तो आपको जो है प्रोवाइड करवा दूंगा। चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी विद्यार्थियों को जो है कमेंट और लाइक जरूर करना, ठीक है। जितने विद्यार्थी जो है वीडियो देखिए, क्लास अटेंड किए, जिनका भी पेपर है, तो आपको एक बार जो है लाइक और कमेंट जरूर करना है, ताकि आपके लिए जो मैं और जो है इंपॉर्टेंट और प्यारे प्रश्न जो है तैयार कर सकूँ। पता तो चले कि किन किन विद्यार्थियों के पास जो है हमारी वीडियो पहुंच रही है। तो आपको कमेंट जरूर करना है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।